नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल FCL के 9304 में। मैं हूं लोकेश। दोस्तों, अभी आज 28 तारीख है और 28 तारीख को पेपर रद्द कर दिया गया है। यानी कि यूपी टेट का जो एग्ज़ाम हो रहा था 10 से 12:30 और 2:30 से 5 बजे तक, जो यूपी टेट का जो एग्ज़ाम होना था उसको कैंसिल कर दिया गया है। दोस्तों, कॉलेज प्रशासन इतना लेट हो गया कि उसने कॉपी तक बांट दी और कॉपी बांटने के बाद लगभग 1 से 1.5-2 घंटे बाद आकर के ये बोलता है कि इनकी OMR सीट को जमा कर लीजिए। दोस्तों, कुछ लड़कियों के जो पेपर था वो लगभग सॉल्व हो ही गया था। उसमें लगभग 10 से 20-25 क्वेश्चन ऐसे थे जो वो थोड़ा करने में कठिनाई महसूस कर रहे थे, लेकिन जो उनके आसान थे वो लगभग सभी कर चुके थे और करने में उनको काफ़ी टाइम भी नहीं लगा, क्योंकि पेपर बहुत आसान था। और पेपर आसान होने की वजह से पेपर को जल्दी से जल्दी बच्चों ने उसको कर दिया। दोस्तों, कुछ लोग इसको अफवाह बना रहे हैं कि पेपर आसान होने की वजह से पेपर को कैंसिल कर दिया गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मेन जो कारण है वो ये है कि फेसबुक, ट्विटर अकाउंट पर, व्हाट्सएप पर इसको लीक कर दिया गया था। कुछ शरारती लोगों ने इसको ट्रेंड किया था, जो कि रात से ही चल रहा था। सवाल ये बनता है कि जब सरकार को ये पता था कि रात में ही इन चीज़ों पर ट्रेंड कर रहा है, तो सुबह तक होने तक उसने इस बात का इंतज़ार क्यों किया कि पेपर को करवा दिया जाए। जब ये पता चल गया था कि फेसबुक, ट्विटर और ये व्हाट्सएप पर जब वो ट्रेंड कर रहा था, तो उस पेपर को रात में ही नोटिस क्यों जारी नहीं कर दिया गया और सुबह होते होते कर देते, ताकि बच्चे अपने एग्ज़ाम सेंटर तक ना पहुंचते और वो वहाँ जाने से बच जाते। लेकिन जो सरकार है उसने ये काम बिल्कुल भी नहीं किया। वो ये बता रही है कि हमने बिल्कुल भी इस चीज़ का पता नहीं था, जो कि बच्चे वहाँ तक जब पहुँचे, पेपर दे रहे थे, शांतिपूर्वक पेपर चल रहा था और उसके बाद कॉलेज प्रशासन आकर के बोलता है कि इनकी OMR सीट को जमा कर लीजिए। जब बच्चों ने उसका कारण जाना तो कहा कि आयोग ने अभी नोटिस जारी किया है और वो ये कहा गया है कि आपका जो पेपर है फर्स्ट और सेकंड, यानी कि 10 से 12:30 और 2:30 से 5 बजे तक का जो पेपर है उस पेपर को कैंसिल कर दिया गया। मेरा जो सेंटर था वो था मुरादनगर, और मुरादनगर में ये लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे बाद ये सूचना आई और सभी बच्चों का लगभग पेपर हो ही चुका था। उसमें कुछ ही क्वेश्चन रहने बाकी थे जो कि उसको कर ही देते, क्योंकि बच्चे कह रहे थे सभी कि उसको पेपर बहुत ही आसान आया है। तो दोस्तों, सरकार ने अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए इसको पेपर को करवाया है, जबकि इसका पता तो पहले ही चल चुका था। अभी आप देखेंगे, या तो आप दैनिक जागरण पर देख लीजिए, अमर उजाला पर देख लीजिए, कहीं कहीं पर ये पॉइंट जब देखते हैं तो पता लगता है कि इस पेपर को तो रात में जो कॉलेज प्रशासन के लिए इनको भेजा गया था वहीं से इनको लीक कर दिया गया था, जो कि फेसबुक, ट्विटर और आपके व्हाट्सएप पर ये अच्छी तरीके से ट्रेंड कर रहा था। कुछ लोग इस पर कयास भी लगा रहे थे कि पेपर आपका कैंसिल होगा कि आपका पेपर ये कैंसिल हो सकता है। लेकिन आखिरकार हम क्यों भरोसा करते हैं, सरकार इसको करा रही है। तो लेकिन जब हम पेपर दे रहे थे उसके 1.5 से 2 घंटे बाद सूचना आई कि आपका पेपर कैंसिल कर दिया गया है। तो दोस्तों, सोचिए जरा कि उस समय क्या बीत रही होगी। सरकार अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए बोल रही है कि जो बच्चे पेपर देने के लिए आए हैं या फिर नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो उनके लिए हम सुविधा कराएंगे। दोस्तों, क्या सुविधा कराएंगे? बस फ्री कर सकते हैं, ट्रेन में किराया माफ़ कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो बच्चे टेम्पू से पहुँचे हैं, जो बच्चे खुद के वाहन से पहुँचे हैं और उसमें जो टाइम लगा है, क्या सरकार उनको दे पाएगी? तो जी नहीं दोस्तों, बहुत कठिनाई से एक पेपर सरकार ने दिया था, लेकिन बावजूद इसके
वो अपनी नाकामयाबी छिपाने के लिए बोल रही है कि हम अगला जो पेपर जब कराएंगे तो उनके लिए मुफ्त में वाहन की सुविधा करवाएंगे। तो क्या घर से उठा करके वहाँ पर लेके जाएंगे? जी नहीं दोस्तों, सभी जगह पर जहाँ जहाँ कॉलेज थे हंगामा ना हो इसके लिए प्रशासन यानी कि जो पुलिस प्रशासन था वो पहले ही तैनात कर दिया गया था। मेरा जो सेंटर मुरादनगर में था, जब मैं कॉलेज से बाहर निकला तो वहाँ कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ कि 40-50 पुलिस वाले बाहर थे और सबके हाथ में लगभग डंडा थे, ताकि कोई बच्चा हंगामा ना कर सके। दोस्तों ज़रा सोचिए कि इतने दिन की मेहनत किस तरीके से हमारी बर्बाद कर दी जा रही है। और जब पेपर, सवाल ये नहीं बनता है कि पेपर कैंसिल कर दिया गया लीक होने की वजह, सवाल ये बनता है कि जब वो पहले से ही ट्रेंड कर रहा था तो उसको पहले ही नोटिस जारी क्यों नहीं कर दिया गया कि आपका पेपर कैंसिल कर दिया गया? क्यों वो 1.5 से 2 घंटे और हमारे बर्बाद कर दिए ताकि हम उसे घिसते रहें, कॉपी पेंसिल लेकर के उसे घिसते रहें और उस पेपर को करते रहें? दोस्तों वहाँ तक पहुँचने की नौबत नहीं आती। अगर कॉलेज प्रशासन कि तो इसमें कोई गलती नहीं है, सरकार की इसमें गलती है कि उसको नोटिस जारी रात में ही कर देना चाहिए था। सबके मोबाइल पर मैसेज आ जाना चाहिए था कि आपका जो पेपर है वो कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि इसको लीक हो गया है। अब सरकार कह रही है कि जो बच्चों ने इसको, जो शरारती जो लोग थे उन लोगों पर गैंगस्टर लगाएंगे, उनके घर पर बुलडोजर चलाएंगे और धरपकड़ चालू है। दोस्तों जो पेपर जो लीक होने का जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है गाजियाबाद, मेरठ, प्रयागराज, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, गोरखपुर, लखनऊ, ये सारी जगहों पर पेपर लीक हुआ है। और ऐसा नहीं है कि सरकार को नहीं पता हो, सरकार के जो लोग नुमाइंदे जो लोग हैं वही इसको लीक कर रहे हैं। वरना आप बताइए कि एक बच्चे पर, एक आम नागरिक के बच्चे पर कैसे वहाँ तक पहुँच सकता है? उसको तो कॉलेज का सेंटर तक नहीं पता होता, वो भी ढूंढने उसी दिन जाता है, उसे 3-4 घंटे 5 घंटे पहुँचता है सेंटर देखने के लिए, और वो वहाँ जाकर के देखता है कि हमारा सेंटर तो यहाँ पर है। कई ने तो मुझसे आकर के पूछा था कि भाई हमारे ये पेपर इसी कॉलेज में है क्या? मैंने उनका जब लड़कियां थी तो उन्होंने जब मुझसे पूछा, मैंने कि बहन आपका ये सेंटर नहीं है, आपका सेंटर इससे आगे हो सकता है, आप किसी से जानकारी कर लीजिए और टाइम भी आपके पास कम है, जल्दी से आप वहाँ पहुँच जाइए। क्योंकि कुछ टेम्पू वालों ने सिर्फ इसी बात को कह करके छोड़ दिया उन्हें वहाँ पर। तो सरकार ने अपनी जो नाकामयाबी है पूरी तरह से छिपा ली है और वहाँ पर जो पुलिस वाले हर सेंटर पर तैनात कर दिए गए थे ताकि कोई बच्चा हंगामा ना कर सके। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि जब तक नेक्स्ट एग्ज़ाम की डेट नहीं आती, आप अपनी तैयारी को बराबर बनाए रखें और उसमें थोड़ी सी भी ढील ना करें, क्योंकि डेट कभी भी आ सकती है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी असुविधा महसूस हो तो हमारी साइट है www.sarkarigulam.com पर जाकर के आप इसको देख सकते हैं। जैसे ही आयोग की तरफ से कोई नोटिस जारी होगा, पेपर की जो डेट है वो जारी होगी तो आप तक उस वेब पहुँच जाएगी, आप उसे वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सकता है शेयर करें। और सरकार की तरफ आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।